ऐसे हेलो था। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं मैंने बना ना रही वो हूँ नहीं घी करा। चने की दाल। मैंने कब करा? और वो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है। घी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, घी चने की दाल मेरे घर में वैसे सब खा लेते हैं। और बहुत अच्छी भी बनती है। सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ वो नहीं। ये मैं प्याज रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद में मैं टमाटर वगैरह डाल दूँगी, बेसिक मसाले डालूँगी और उसके बाद में आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ अपने बारे में। मेरे 3 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी मेडिकल में है, ऑलरेडी जॉब कर रही थी, और एक बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, और बेटा है 11th क्लास में। तो मेरे बच्चे जो हैं कि खाने पीने में इतने नखरे नहीं दिखाते। वैसे तो आजकल पता ही है सभी बच्चे कैसे होते हैं। सभी बच्चे नखरे दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, और मेरे बच्चे इतने नखरे नहीं दिखाते। खाने पीने में सिंपलिसिटी से ही जो घर का खाना होता है 1 टाइम तो वो खा ही लेते हैं। शाम को इवनिंग जब होती है उसमें मैं मतलब कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं खाते, बट खा लेते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर घर में कुछ अच्छा अवेलेबल होता है, यानी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, तो वो भी खा लेते हैं। तो ऐसे नहीं करते तंग कि जैसे तंग करते हैं बच्चे कि हाँ हमें बाहर का ही खाना है। हाँ, कभी कभी तो बाहर का बच्चे खाते ही हैं। तो शाम को मेरा रूटीन जो होता है वो अलग तरीके का होता है। और इसके अलावा मैं हेल्थ पे बहुत ध्यान देती हूँ, अपने बच्चों की पे भी और अपने पर भी, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। तो मैं सुबह घूमने जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ। मैंने कुछ वीडियो डाली भी होंगी उसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, कि मैं अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखती हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी भी अच्छे से मतलब मसाला वगैरह पक गया है, टमाटर वगैरह। देखिए ये हमेशा ना थोड़ा सा जब भी खाना बनाए ना, मसाला ज़रूर चेक कर लें अच्छे से कि पका कि नहीं पका। क्योंकि क्या होता है, कई बार मसाला नहीं पकता। जब आपका तेल वेल मतलब निकल के आ जाए खाने में से, तो समझ लो कि आपका जो मसाला है वो पक चुका है। तो अब मैं लास्ट में डालती हूँ नमक, क्योंकि नमक भी डालना मैं हमेशा ही बाद में डालती हूँ कि हाँ चेक कर लूँ उसके बाद में, कि जिससे मसाले वगैरह पक जाए। वैसे नमक कभी भी डाल सकते हैं रैंडमली, बट मैं लास्ट में डालती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट ऐसा ही मैं करती हूँ। तो इसके अलावा मैंने फिर घी को डालती हूँ, घी की जो सब्ज़ी बना रही हूँ। और चने की दाल मैंने पहले ही ऑलरेडी आधा घंटा पहले भिगो रखी थी। उससे क्या होता है, जल्दी बन जाती है। अगर आपको पता है कि आप घी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो घी चने की, तो आप दाल को ना आधा घंटा पहले भिगो दें। इससे जल्दी और अच्छी टेस्टी बनती है, उतनी मेहनत नहीं लगती। वरना सीटियाँ लगाते रहो, कई बार नहीं पकती है घी चने की दाल, क्योंकि दाल पकने में टाइम लग जाता है। तो आप ना इस तरीके से, अगर ज़्यादा भी नहीं तो 15-20 मिनट भी अगर आप भिगो देंगे पहले, जब भी आपको सब्ज़ी बनानी है, तो उससे आपका जल्दी से मतलब दाल बन जाएगी। दाल और चने की दाल और घिया बन जाएगा। तो मैं आपको यही बता रही थी कि खाने से जो होता है ना, खाना एक खाना नहीं है, एक औषधि है। घर में अगर हम बनाते हैं तो हम हेल्दी तरीके से बनाना चाहिए और हेल्दी बनाना चाहिए। देखिए मैं सोचती हूँ कि घर का तो बासी खाना और बाहर का हमारा ताज़ा खाना भी दोनों बराबर ही है, बल्कि घर का अच्छा होता है। क्योंकि
एटलीस्ट वो साफ़ सुथरे तरीके से बना होता है। दूसरा, तेल कैसा वो यूज़ करते हैं कैसा नहीं पता हमें। और हम अच्छे तरीके से बनाते हैं, घर में बच्चों को हेल्दी तरीके से खाना खिलाते हैं। और प्रॉपर वन टाइम तो ज़रूर बच्चों का ध्यान रखते हुए आप बनाएं खाने को। एक टाइम आप चलो अपने हेल्दी तरीके से खिला सकते हैं, लेकिन दूसरे टाइम आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें खाने को और उसके बाद खिलाएं। तो उससे क्या होता है कि जो खाना होता है हमारा, बहुत बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, क्योंकि वन टाइम तो एटलीस्ट सबके घर में जो भी आप बनाओगे वैसे ही खिलाने की आदत डालें। क्योंकि क्या होता है, 2 टाइम तो आप बच्चों को इस तरीके का खाना नहीं खिला सकते हैं। तो मैं कुछ भी रैंडमली जो उनको पसंद होगा शाम के टाइम वो कर देती हूँ। और मैं तो बहुत कम लेती हूँ, शाम के टाइम स्किप करती हूँ। बाकी फिर भी कुछ भूख लगती है तो थोड़ा सा खा लिया। अब देखिए ये जो है घी चने की दाल मैं पानी डाल रही थी, ये जार में जितना भी मसाले का था वो भी डाल दिया मैंने। और अब ये सब्ज़ी बनने रख दी। अब मैंने आटा गूँध लिया था, अब आटा गूँध के रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। और ये रोटी बनाने के लिए मैं रोज़ वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। एक्चुअली क्या है कि हमें खाना बनाने में ना कई बारी तो हम बोर हो जाते हैं यार। एक ही जैसा खाना पीना बनाना रूटीन हमारा थोड़ा सा वैसा ही रहता है। बाकी मैं ना थोड़ा हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को फिट करने की, कि ठीक रहूँ मैं, हेल्दी खाना खाऊँ और खिलाऊँ। वो बात अलग है कि आपकी नहीं चलती है घर में हमेशा। मैं क्या कर रही थी, मैं खाने के लिए रोटी जो है तवा गरम हो रहा था और फिर मैं तवा गरम करके रोटी बनाने वाली हूँ। उसके बाद में मैंने फटाफट से क्या किया, घी चने की दाल जो बनाई थी अपने हस्बैंड को लंच में दी। एक्चुअली हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, ड्यूटी करते हैं, शिफ्टिंग वाली होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। तो मैं ना आज हस्बैंड लेके नहीं गए थे, तो मैंने उनका लंच पैक किया और लंच पैक करने के बाद में बेटे को दिया। और मैंने सिंपल तरीके से दिया, उन्हें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बाकी घी चने की दाल ना बहुत टेस्टी बनी हुई थी, डिफरेंट टेस्ट था, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। वैसे जो पसंदीदा चीज़ होती है वो सबको अच्छी लगती है, बाकी क्या कहते हैं फिर भी अच्छा मेरे को भी ज़्यादा पसंद आई, वरना ना मुझे कम पसंद आती है घी चने की दाल, इतना पसंद नहीं करती हूँ मैं। तो ये मैंने लंच उनका तैयार कर दिया। यही लंच बॉक्स वो लेके जाते हैं, क्योंकि ये उनके फादर और मदर मिलकर, मतलब एक्चुअली क्या था तब लेके आए थे, तो इसलिए वो ना और कोई लंच बॉक्स नहीं लेके जाते, हमेशा यही वाला लंच बॉक्स यूज़ करते हैं। और बहुत टाइम हो गया, बहुत पुराना लंच बॉक्स है, जब मेरे ख्याल से जॉब लगने के कुछ टाइम बाद ही लेके आए थे, लेकिन आज तक भी यही वाला लंच बॉक्स लेके जाते हैं वो। और उनको बहुत यही पसंद है। स्टील के जिस टाइम पे स्टील के थे भी नहीं ना लंच बॉक्स, तब से मतलब ये बहुत ही पुराना है कि लंच बॉक्स जिस टाइम पे जॉब वगैरह लगी थी उसके कुछ टाइम बाद ही ले आए थे। ये इधर मैं बेटे को लंच दे रही हूँ कि वो आए नहीं, लंच में आएंगे नहीं, तो उन्होंने मना किया तो काम की वजह से, तो फिर लंच वहीं पे ही देने जा रहा है बेटा। उसके बाद में मैं रोटियों में घी लगा रही हूँ। यार रोटियों में घी लगाने का कितना मेहनत वाला काम है ना, लेकिन मैं करती हूँ यार। बहुत सारी रोटियों को घी लगाना गर्मी के अंदर, इतना पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन भाई हमें तो करना ही है काम, हमें तो हम करते हैं चाहे कितना भी हो। और बच्चे कोई किचन में आता नहीं है, देखता नहीं है, घुस के नहीं देखता किचन में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबको एसी के कमरे में बस लंच चाहिए। मैं घी वगैरह लगा देती हूँ
और उसके बाद में मैं बच्चों को भी लंच दूँगी। इधर फिर हमारे घर एक कुत्ता भी रहता है बूज़ो। बूज़ो का भी मैं खाना बनाती हूँ, उसकी 4 बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी रोटियाँ बनाती हूँ और मैं इधर से ये देखो उसका लंच मतलब बूज़ो का खाना भी तैयार कर रही हूँ। इधर से बहुत मोटी-मोटी होती हैं, गरम होती हैं, कई बारी तो वो तोड़ने में भी दिक्कत आती है, लेकिन मैं अपना खाना खाने से पहले उसको दे देती हूँ। एक्चुअली सबको खिला के फिर खाती हूँ मैं। तो मैं सोचती हूँ यार वो भी भूखा होगा, उसे भूख लग रही होगी इसलिए, वरना जानवर है, जानवर को क्या है, जानवर के साथ तो कैसा भी व्यवहार कर लो बेचारा कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन मैं फिर भी ऐसा सोचती हूँ, अपने बच्चे की तरह ही रखती हूँ। तो जैसे अपने बच्चों को देती हूँ खाना और फिर उसको भी दे देती हूँ मैं खाना, क्योंकि क्या फिर उसके बाद में मैं आराम से खाना खा लेती हूँ। मुझे ये गिल्टी फ़ील नहीं होता कि यार मैंने मतलब उसको नहीं दिया। कई बारी गर्म होता है तो मैं थोड़ा लेट कर देती हूँ कि क्या कहते हैं, चलो ठंडा हो जाने दो, जैसे चावल राइस ये सब जब देती हूँ तो गर्म होने में, तो इसलिए लेट देती हूँ। देखो इसका खाना भी अब रेडी हो गया, थोड़ी सब्ज़ी मिला के डेली मेरा यही रूटीन है, रोटी दे देती हूँ। पेडिग्री अभी एक्चुअली ख़त्म हो रही है, वरना एक टाइम हम उसे पेडिग्री भी दे देते हैं। वो आराम से खुश होके खाना खा लेता है और पता है सबसे ज़्यादा खुश वही होता है मेरे खाने से, क्योंकि उसे बहुत पसंद आता है। थैंक यू। इसी के साथ